देखिए लोहा है और इस लोहे को देखिए हम लोग ऐसे आराम से तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए लोहा टूट रहा है। ये लोहा, जो लोहा मजबूत होता है, जो मकान में हम लोग मजबूती के लिए डालते हैं, वो लोहा ये टूट रहा है। देखिए, ये देखिए टूट रहा है लोहा, इसमें लग गया जंग और हो गया है बर्बाद। इसका ये स्थिति क्षण का है। क्षण का कोई यहाँ पर कीमत नहीं रहा। क्षण जो हो गया वो मिट्टी हो गया। तो अपने कंस्ट्रक्शन को, अपने पैसे को मिट्टी मत होने दीजिए। इस सब चीज पर ध्यान रखिए। देखिए, अब बोलिए कि इस प्रकार से कैसे क्या हो गया। अब इस प्रकार से कंक्रीट तो झड़ेगा ही और कंक्रीट गिरेगा ही, और आपके माथा पे अगर कंक्रीट गिर गया तो आपका माथा भी फूट जाएगा। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं तो ध्यान रखिए कि जब कास्टिंग कर रहे हैं, ये जो आपका जो ये हैंगिंग बीम जो 5 इंच बाई ये 1 फीट का जो हैंगिंग बीम डाला हुआ है, तो इस समय प्रॉपर कवरिंग होना चाहिए। ये कवरिंग देखिए प्रॉपर इसको नहीं मिला। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मोटर इसमें यूज किए वो मोटर बढ़िया नहीं हो, उसमें मिट्टी का अंश हो, बालू में मिट्टी का अंश हो, प्रॉपर जो हमने चिप्स यूज किया वो चिप्स सही नहीं हो, या जो रेशियो जो होता है, मान लीजिए M20 से कास्टिंग कर रहे हैं या जिस चीज से भी कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर रेशियो में है या नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, इस प्रकार का परेशानी आपको आने वाले समय में नए मकान में 2 से 3 साल 4 साल में देखने को मिलता है। और पता चलता है कि पूरे का अंदर का ये जो सरिया आप देख रहे हैं, भाई मैं बता रहा हूं, आप देखो ये पूरा सरिया जो है पूरा सड़ गया है, पूरा ये रस्टिंग लगा हुआ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये लोहा है। देखिए ये लोहा है। लोहा क्या स्थिति है, लोहा कहते बहुत मजबूत होता है। ये दिखलाइए, ये देखिए लोहा है और इस लोहे को देखिए हम लोग ऐसे आराम से तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए लोहा टूट रहा है। ये लोहा, जो लोहा मजबूत होता है, जो मकान में हम लोग मजबूती के लिए डालते हैं, वो लोहा ये टूट रहा है। देखिए, ये देखिए टूट रहा है लोहा, इसमें लग गया जंग और हो गया है बर्बाद। इसका कोई काम नहीं है। पूरा मकान का अगर इस प्रकार का स्थिति होगा तो आपका मकान कभी भी इस प्रकार का डैमेज होगा, और इस डैमेज से किसी भी तरह का कोई भी अनहोनी घट सकता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग को प्रॉपर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग के समय में प्रॉपर कवरिंग, ये जो मान लीजिए देखिए, अब स्पेसिंग में देखिए, एक रिंग यहाँ पे है, दूसरा रिंग यहाँ पर है, मतलब करीब करीब देखिए, मैं ऐसे देखिए ऐसे देख रहा हूँ, देखिए देखिए इसके बाद भी 3 इंच, मतलब मोटा मोटी 1 फीट पर ये है। एक रिंग यहाँ पर है, देखिए ये देखिए देखिए निकल रहा है 1 फीट पर रिंग का स्पेसिंग है। जब भी आप हैंगिंग बीम देते हैं, दूर से दिखलाइए, उधर जाइए, साइड जाइए। हाँ, जब भी आप हैंगिंग बीम देते हैं और साइड में अगर ये हैंगिंग बीम आपका जा रहा है, तो रिंग का जो स्पेसिंग होता है वो कम से कम आपको 4 इंच पे रखना चाहिए। कितने इंच पे? एक रिंग से दूसरे रिंग का स्पेसिंग 4 इंच मतलब यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना फीट पे? करीब करीब 1.25 फीट पे एक रिंग के बाद दूसरा रिंग है। देख लीजिए, करीब 1 फीट पे एक रिंग है। तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर ने किया, या जब ढलाई हो रहा था उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब सरिया बांधा जा रहा था तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और स्थिति पूरा देख लीजिए किस प्रकार से, यहां से वहां तक पूरा दिखलाइए किस प्रकार का स्थिति ये चीज है, कितना बुरा स्थिति यहां से वहां तक है। क्षण जो है देखिए निकल रहा है, ये देखिए, ये देखिए देखिए क्षण है, ये क्षण निकल गया। ये स्थिति क्षण का है। क्षण का कोई यहां पर कीमत नहीं रहा। क्षण जो हो गया वो मिट्टी हो गया। तो अपने कंस्ट्रक्शन को, अपने पैसे को मिट्टी मत होने दीजिए। इस सब चीज पर ध्यान रखिए। यदि आपके पास भी अगर ऐसा कुछ हो गया है तो मैं तो यही सजेशन देता हूं, इसको बढ़िया से झाड़ करके और फ्रेश एक बीम देकर के इसको आप कास्टिंग कीजिए। अगर कास्टिंग नहीं कर पा रहे, इसको यथा स्थिति में, जिस स्थिति में भी ये है इसी स्थिति में रहे, इससे ज्यादा खराबी नहीं पहुंचे, कि रस्ट को पेपर से साफ करके उसके बाद आप इस पे जिंक प्राइमर को यूज कीजिए। जिंक प्राइमर लगवा दीजिए। लगाने के बाद इसको प्रॉपर जो मोटर का रेशियो होता है कास्टिंग का, आप स्टोन चिप्स जो लीजिएगा, 0 साइज का स्टोन चिप्स इसमें यूज कीजिए अभी आप, क्योंकि देखिए इसको रिपेयर करना है। 0 साइज का स्टोन चिप्स लीजिए और उसमें आप बढ़िया से आप मिक्स करके देखिएगा कि बालू में मिट्टी का अंश नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बढ़िया से इसको आप कहिए कि ऊपर से इसको आप प्लास्टर करके इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इसका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो इसको झाड़ करके फिर से आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके बगल में आपको दिखलाना चाहूंगा कि वहां पे भी कास्टिंग हुआ, सेम चीज। ये इस तरह का हैंगिंग बीम है 1 फीट का, लेकिन वहां पे आपको देख के पता चलेगा कि भविष्य में ऐसा स्थिति वहां पर नहीं होगा, कि वहां पे कास्टिंग जो हुआ बढ़िया हुआ है। क्योंकि आप कास्टिंग करने के समय मान लीजिए कंपैक्ट नहीं हुआ, मान लीजिए इसको ढलाई कर रहे हैं, शटरिंग है, बीच में सरिया है और आप ढाल रहे हैं और बढ़िया से आपने वहां पे वाइब्रेटर यूज नहीं किया, तो कंपैक्शन नहीं होने की वजह से भी ये इस तरह का कारण होता है। कंपैक्ट नहीं हुआ, आप देखिए ना यहाँ पे पूरा बालू, आप सामने देखिएगा तो मैं आपको दिखलाऊंगा कि बालू का मात्रा ज्यादा है, गिट्टी का मात्रा इसमें कम है। आपको मैं भी दिखलाता हूँ, आप दिखलाइएगा इस चीज को। आप लोग जूम करके दिखलाइएगा, यहाँ पे दिखलाइए, यहाँ पे सैंड का मात्रा ज्यादा है और स्टोन का मात्रा यहाँ पर
कम है। आपको देख के पता चला कि यहाँ पे बालू ज्यादा यूज किया गया। यहाँ पे आप देखिए कबरी के पास देखिए पूरा बालू, मतलब साफ पता चल रहा है कि प्रॉपर मोटर का जो रेशियो होता है वो नहीं है। अब मैं आपको दिखलाता हूं, ये देखिए यहां पर भी हैंगिंग बीम है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये भी देखिए 1 फीट का हैंगिंग बीम है, लेकिन ये पूरा कंपैक्ट, देखने से लग रहा है कंपैक्ट है। प्रॉपर कंपैक्शन होगा, प्रॉपर वाइब्रेटर चला होगा और कवरिंग प्रॉपर होगा तो उस तरह का स्थिति इसमें तो खैर नहीं आएगा, ये पक्की बात है। यदि उसी प्रकार से यहां पर भी लापरवाही किया गया होगा तो यहां पर वो स्थिति बनेगी, लेकिन देख करके ये लगता है कि यहां पे वो स्थिति नहीं है, कंपैक्ट है। देखिए कंक्रीट कंपैक्ट लग रहा है। बहुत जगह देखिए कास्टिंग होने के बाद खुलता है तो आपको सरिया दिखता होगा, सरिया निकला हुआ, तो सरिया निकला हुआ इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा फुल कॉम्पैक्ट है और तरीके से काम इसमें हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और आप देख लीजिए, जैसे ये बगल में घर दिख रहा है, कैसे निकला हुआ सरिया, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, निकल पड़ा, क्योंकि प्रॉपर कवरिंग नहीं है, प्रॉपर कवरिंग नहीं है, जिसके वजह से ये स्थिति होता है। और आपको ऐसा सा बहुत देखने के लिए मिलेगा, बहुत जगह आपके आसपास घर में या कहीं भी आप देखिएगा इस प्रकार का आपको सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया से डिजाइन बनाया गया, बहुत कुछ खर्चा किया गया, लेकिन परफेक्ट मोटर यूज नहीं किया गया, परफेक्ट तरीके से इसको ढलाई नहीं किया गया। इसमें जो जो ध्यान रखना चाहिए ढलाई के समय में, छजा के ढलाई समय, उसको ध्यान नहीं रखा गया, इसके वजह से ये ऐसा किया गया। प्लस उसका स्टील डिजाइन भी आप देखिए, देख के कोई भी बता देगा, थोड़ा सा भी सेंस होगा तो आप देखिए ना, एक सरिया और दूसरे सरिया के बीच का गैपिंग क्या है, कम से कम 6 इंच का गैपिंग है। अरे तुम जब छज्जा प्रोजेक्शन कर रहे हो, खिड़की का छज्जा निकाल रहे हो, तो कम से कम उसका गैपिंग 4 इंच, 4 इंच रखा करो। एक सरिया से दूसरे सरिया का सेंटर टू सेंटर 4 इंच गैपिंग होना चाहिए, 4-4 इंच पे बाउंडिंग होना चाहिए, वो मेस 4-4 इंच का बनना चाहिए, तब जाकर के वो कंक्रीट को पकड़ के छान के रखता है। ऐसे समझो बात को, नॉन टेक्निकल भाषा में छान के रखता है, पकड़ के रखता है, और बढ़िया से कंपैक्शन होगा, प्रॉपर कवरिंग होगा, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि छत की ढलाई के समय आप सरिया बांधते समय इस बातों का ध्यान रखिए कि प्रॉपर कवरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मोटर यूज कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, मतलब कि मिट्टी ना मिला हो, गंदी जगह मसाला नहीं मिलाया गया हो, साथ में उसका जो रेशियो होता है वो प्रॉपर रेशियो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ वाइब्रेटर का आप लोग यूज जरूर कीजिए।